आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको पता है कि बीएससी के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कह सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में मटेरियल, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा कोर्स बना के आपको हम देंगे, बहुत अच्छा से सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में क्या कंडीशन है। एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें। राइट, यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक बातों को हम लिखे हैं, इसको टेंशन नहीं लेना है, समझना है। उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। समझिए यहाँ पे जो फॉर्म होता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल फॉर्म क्या होता है, dx का पावर n y बाई डी एक्स के पावर n प्लस p1। ये p1 क्या है, कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। समझिए बढ़िया से यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि p1 है, p2 है, pn है, ये सब देख रहे हैं ना, इक्वल टू x है। x क्या है, x का फंक्शन है या कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d का पावर n, p1 d के पावर n माइनस 1, p2 d के पावर n माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू x। क्लियर। अब सुनिए, अगर क्या हो p1, p2, p3 सब कांस्टेंट हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तब बोलेंगे हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे नया चीज़ समझिए, एफ डी वाई मतलब इस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दिया हमने। राइट हैंड साइड क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अगर ये जीरो की इक्वल है तो डी के जगह एम पुट कर देंगे हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा ये इक्वेशन, ये चीज़ मिलेगा। और ये कहलाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगा, हेल्पिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को इसके बेस पर क्वेश्चन कुछ समझने हैं, समझे ना, तब जाके मजा आएगा। लेकिन इसके पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपको ये कंफर्म होगा कि हमने जो बताया है वो क्या समझाया है, क्या कहा है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ का रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, RHS क्या है, 0 है। समझिए ध्यान से, एक ये हो गया, है ना। तो बोलेंगे ये कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। के लिए दूसरा देखिए, एक और लेते हैं, क्या, देखिए डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। समझिए, अब एक बात समझना ये है कि ये भी क्या है आपका, ये भी देखिए कांस्टेंट है, 1 है यहाँ पे, वहाँ पे 1 था। क्लियर है। तो अब समझिए ध्यान से, बढ़िया से, जो हमने कहा उसको समझिए। इसका जो nth जो ऑर्डर था, मैंने जहाँ पे nth डेरिवेटिव था वहाँ पे हमेशा 1 रहता था ना, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, याद रखिएगा। अब रही बात किसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन AE नॉट AI, AE क्या होगा। देखिए तो जहाँ पे है ना, इसको D मैंने देखिए D बाई डी एक्स, इसको क्या मानते हैं हम लोग, D मानते हैं, है ना। समझिए, इसलिए बोलते हैं पूरा वीडियो देखिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मानते हैं, डी स्क्वायर मानते हैं, ऑपरेटर टाइप का, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या होता है बताएंगे आपको। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, समझ रहे ना। लिखेंगे एम स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5m प्लस 6y को रिमूव कर देना इक्वल टू 0। y हटा देना है, पता है ना, y नहीं था उसमें, पता है ना बात ही, y गायब रहेगा, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, बोलिए, एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सब क्या हुआ, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है।
तो हमने सीखा कि जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, राइट। अब रही बात कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग प्रकार के कंडीशन हैं, मेथड्स हैं, हमको उन्हें सीखना है, उन्हें समझना है, तब क्या होगा, जाकर हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, राइट। आइए तो समझिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। अब एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए बड़े प्यार से, है ना। बहुत ही मस्त बात है, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है साहब, यहाँ देखिए, यहाँ पे दो वर्ड आपको समझाने जा रहे हैं। कौन कौन वर्ड है उसको समझिए। वर्ड, पहला वर्ड है क्या, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आज नहीं समझेंगे ना यह तो काफ़ी दिक्कत होगा। नोट्स बना लीजिएगा बुआ, बहुत वर्ड यूज होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सब वर्ड लिखा रहे हैं ना, ये सब तो होगा, बार बार यूज होगा, कोई पढ़ाएगा कहीं देखिए कहीं यूज होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड क्या होगा, दूसरा क्या होगा, पार्टिकुलर। देखिए दूसरा क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो पहला होता है क्या, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब सुनिए, यहाँ पे कथा कहानी से समझ में नहीं आता है, समझने से समझ में आता है, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या था, फॉर्म क्या था बोलिए, फॉर्म था आपका d के पावर n x dx y प्लस क्या था, p1 dx के dn के -1 पावर में, और यहाँ पे y क्या होगा, dx के पावर n -1। यही ना था, कोई दूसरा था थोड़े। p2 क्या होगा, dn -2 y अपॉन क्या होगा, यहाँ बोलिए, यहाँ होगा dx के पावर n -2 प्लस लास्ट में pny इक्वल टू x, है ना। अब सुनिए, इससे हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं। क्या चीज़, राइट हैंड साइड को जीरो करके, तो देयरफॉर d के पावर ny dx के पावर n प्लस p1 d के पावर n -1 y बाई dx के पावर n-1 प्लस p2 n -2 y dx के पावर n-2, ऐसे 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 हो जाएगा pn y इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, समझिए 2 पार्ट्स। हम चाहते हैं ना कि कम देर में अच्छा से आपको मैंने टू द पॉइंट बताया, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, देखिए पहला पार्ट होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में CF के नाम से जानेंगे आगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें समझिए आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, करना जरूरी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ट्रेरी, सॉरी आर छूट गया, हाँ कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, जैसे ABC सब नहीं होता है, पढ़े ना, वो सब रहता है इसमें, ठीक है ना। और इसमें दूसरा होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, इसको बोलते हैं PI, बहुत फेमस ये लाइन है, ऐसी आपका संकेत है PI, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल समझिए, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो समझिए, अब हमारी बात
यहाँ पे है कि अगर इसका लिखना है जनरल सॉल्यूशन, क्या लिख लेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखिए, जनरल सॉल्यूशन है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या होता है, तो लिखते हैं CF प्लस PI, जब दोनों मिल जाएगा ना CF प्लस PI, तो क्या मिलेगा हमको, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सब क्या रहा, बेसिक बातें रही, समझे ना बात। अब इसमें क्या है कि मैंने एक क्वेश्चन कराते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन बात है कि अब पूरा थ्योरेटिकल क्लास है, ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास है, इससे प्रॉब्लम नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। इसके मैंने ऊपर जब प्रॉब्लम कराएंगे तो उसको बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा, बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले समझिए कि अब क्या है कि किस प्रकार कंडीशन बनता है CF और PI निकालने के लिए, ठीक है ना। पहले कंडीशन समझते हैं, राइट। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा, फटाफट फटाफट हवा में उड़ने से नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ फाइंडिंग क्या चीज़, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, CF। कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मेथड क्या है निकालने का, ये हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर, समझिए बढ़िया। ये जो बात है ना, लिखते हैं सीधे डिपेंड अपॉन, चाहे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ AI, ऑक्सिलरी इक्वेशन, AE नॉट AI, रूट्स ऑफ, ठीक है ना। समझ रहे ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सिखाया है ना, लिखना सिखाया है ना। चलिए यहाँ समझिए क्या है। फर्स्ट हो सकता है रूट्स के बारे में, देखिए रूट्स क्या होगा, रूट्स के बारे में समझिए, रूट्स क्या क्या हो सकता है। क्लियर, तो रूट्स जो होगा वो क्या होगा, वो रियल हो सकता है, क्या हो, रियल हो, है ना, एंड अनइक्वल, रियल भी हो अनइक्वल भी हो, मतलब बराबर नहीं हो सकता है। सेकेंड केस में क्या हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हो, रियल हो और इक्वल हो, रियल और इक्वल। तीसरा, रूट्स क्या हो, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो, रूट्स क्या हो, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियल समझ रहे हैं ना, अनइक्वल का मतलब का अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं होगा, अगर दो रूट निकलता है तो ज़्यादा निकलता है तो आपस में इक्वल नहीं होगा। इसमें कह रहे हैं अल्फा बराबर बीटा, दो रूट के लिए बात कर रहे हैं, बाकी सब के लिए तो और भी हो सकता है, इसमें सब इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है, रूट्स जो है वो क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, जो इमेजिनरी रूट निकलते हैं ना, आप पार्ट 1 में पढ़े होंगे, वो हमेशा कंजुगेट पेयर के रूप में निकलते हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स रूट को प्राप्त किए हैं 3 - 2 आयोटा, तो एक और रूट पक्का उसका क्या हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा, कंजुगेट निकल के होता है, समझ में ना। कंजुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स रूट और इरेशनल रूट्स आपस में क्या होते हैं, हमेशा कंजुगेट फॉर्म में रहते हैं, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, हो सकता है क्या ये रिपीट नहीं करे, नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करें। और चौथा में क्या है, रूट जो होगा क्या होगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या होगा, रिपीटेड होगा, समझे ना बात। मतलब होगा कि हमारे पास ये जो पढ़ रहे हैं आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके निकालने के लिए 4 तरीका के ऑप्शंस आएंगे आपके पास, मैंने कंडीशन बनेंगे। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए, ऑक्सिलरी इक्वेशन पर लिखेंगे हम लोग, उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने में देखेंगे रूट्स जो आ रहा है वो रियल हो सकता, रियल और अनइक्वल है, रूट्स रियल इक्वल है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है नॉट रिपीटेड, और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है रिपीटेड। ये 4 प्रकार के जब रूट्स आएंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बेस पर चारों प्रकार पे क्या हम एग्जाम्पल करके आपको देंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। और कैसे क्वेश्चन बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लास में देखिए जो भी बताएं हम
थ्योरेटिकल चीज़ें बताएं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं। तो सेकेंड क्लास जो होगा बहुत मज़ेदार होगा, राइट। आइए देखते हैं सेकेंड क्लास में क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए और नोट्स बनाइए प्यारा सा, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।